हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? हो सकता है आप लोगों की बहुत सारी कुछ तैयारियां चल रही होंगी कि न्यू ईयर कैसे प्लान करें। किसी ने प्लान किया होगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी ने बाहर कोई आउट ऑफ सिटी या कोई ट्रिप प्लान किया होगा, वॉट एवर। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। मैं भी सोच रही थी कि क्या करूँ, मैं भी कुछ थोड़ा सा रेस्ट तो कर ही लेती हूँ, कुछ और करूँ ना करूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। आज क्या बनाया जाए, तो मन में आया कि चलो साल के जाते जाते एक आपके डीएम की एनर्जी बताकर ही आप लोगों को खुश कर लिया जाए। तो यही है मेरा वीडियो। थोड़ा सा मैं आपके डीएम की एनर्जी आज देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि ये साल अंत क्या आपके डीएम महाशय की एनर्जी है। अनदर रीज़न ये भी है कि 2 दिन से या लगभग आज सुबह से या लगभग कल शाम से थोड़ी सी मुझे कलेक्टिव में हैवी एनर्जी भी पिक हो रही थी। स्पेशली डीएफ की भी एनर्जी पिक हो रही थी और आपके डीएम महाशय की भी एनर्जी पिक हो रही थी। ऐसा लगा था जैसे डीएफ लोग है ना, अब बिल्कुल बेचैन सी हो रही है, अपना अपना एक जो पेशेंस लूज़ कर रही हैं, या अपने डीएम को, क्योंकि नया साल आने वाला है, बहुत सारी सोच हो सकती है कि वो मुझे विश करेंगे क्या कि नहीं, क्या मैं करूं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। कभी आप एक फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो कि कहीं उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो, या फिर कहीं उसको एनर्जी ना चली जाए, पता नहीं क्या 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 बातें जो आप लोग सोच रहे हो। इमोशनल हो रहे हो, थोड़ी सी एनजाइटी हो रही है, थोड़ी सी गुस्सा भी डीएम पे आ रही है। क्यों ये इतना कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इसको समझ में क्यों नहीं आता है, मैं कितना इनर वर्क कर रही हूँ। ठीक है, ये आप लोग की एनर्जी, या किसी किसी की बड़ी मैनिपुलेटेड एनर्जी है कि बस अब हो गया, अब मेरी बस की बात नहीं है। या कोई कोई मिसगाइड भी हो रहे हैं, मैनिपुलेट भी हो रहे हैं, अपने मेंटोर्स को भी जज कर रहे हैं, व्हाटएवर। बहुत सारी मिक्स एनर्जीज और एक डिसहार्टन एनर्जी, हैवी एनर्जी, या फिर पैनिक की एनर्जी, या अपने घर पे लोगों से आप पंगा ले रहे हो, व्हाटएवर। ऐसी एनर्जी डीएफ की भी है। तो घबराइए मत, आपके डीएम महाशय की भी मुझे कुछ ऐसी ही एनर्जी रिसीव हो रही है। जैसे कि वो एक प्रकार से पेशेंस में तो है। पेशेंस डीएम की एक तारीफ की जाए कि पेशेंस उनमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके सिर पे एक हमेशा एक टेंशन रहती है। थर्ड पार्टी, जो आप लोग जानते हो, थर्ड पार्टी मतलब सिर्फ कोई और नहीं, बल्कि उनकी फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है। उनका काम, उनकी उनकी जिम्मेदारियाँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके, अगर वो मैरिड है तो उनके स्पाउस या बच्चे या फाइनेंस या पेरेंट्स, एनीथिंग। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त जो उनकी है, जिसको वो हमेशा आपके ऊपर रखते हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। मतलब हैवी एनर्जी कलेक्टिव में है कि इनको अपने थर्ड पार्टी से कुछ ऐसी ट्रिगर्स वगैरह मिल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये आपको और ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक प्रकार से पॉजिटिव भी हो रहे हैं, घोस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एक डिसीजन ले रहे हैं कि देखो, मेरे घर वाले तो मुझे इतना परेशान करते हैं, या घर वाले समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंड करते नहीं हैं। एक आप हो तो कहीं आप भी वैसे तो नहीं हो, है ना? मतलब समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक एक एनालिसिस चल रही है, सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट वो समझने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि अगर उन्होंने आपको चूज़ किया तो आप भी कहीं इन लोगों की तरह उनको ट्रिगर तो नहीं करोगे, कहीं उनको परेशान तो नहीं करोगे। ओवर थिंकिंग चल रही है, एनालिसिस चल रही है, ठीक है, इमोशनल वो भी हो रहे हैं। बहुत कुछ मिल के आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, बट वो अंदर से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है। मतलब बहुत कुछ बोलना है, बट बोलने से ज़्यादा वो समझना चाह रहा है इस वक्त, क्योंकि ये जो नया न्यू ईयर आ रहा है, ये न्यू बिगनिंग का, तो कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। तो जब कुछ चीज़ एंड होती है तो डीएम में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो बहुत पेशेंस रखता है, वो समझता है, धैर्यता रखता है। दोनों दोनों तरफ, दोनों साइड को समझना, आपको भी समझना और अपनी फैमिली या अपनी थर्ड पार्टी को समझना, और उसके बाद डिसीजन लेना।
ये 100% श्योर है कि वो चॉइस आपको ही बनाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि डीएम अपनी डीएफ को ही, अपनी काउंटर सोल को ही चूज करता है। प्रकृति का नियम इसलिए है क्योंकि परमात्मा ने आपको बनाया ही, आपको इनकारनेट ही किया है एक होने के लिए, और एक होना है एक मकसद को पूरा करने के लिए। बट इसमें वो आपको चुनते हैं कि नहीं, ये जो डिसीजन है उनका, ये पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है कि आपकी मनस्थिति क्या है, आप बैलेंस्ड हो या आप पैनिक हो। तो जो मैंने ऊपर कहा है ना कि डीएफ बहुत ज़्यादा पैनिक एनर्जी में है, ओवर थिंकिंग में है, तो आप सोच लीजिए कि आपके डीएफ आप ही को मिरर करते हैं। तो अगर वो भी निर्णय लेने वाले हैं इस वक्त, तो आप किस एनर्जी में हो, तो आप जिस एनर्जी में होगे वो उसी एनर्जी में डिसीजन लेंगे, और फिर वो डिसीजन गलत भी हो सकता है और वो आपके तरफ भी आ सकते हैं। इसीलिए मैं बहुत दिन से कहती कि वी हैव टू टैप इन टू द न्यू ईयर विद द हाई वाइब्रेशन। कि जब एक न्यू बिगनिंग होने को होती है, तो जब एक एंडिंग होने को होती है, तो वो एंडिंग हमेशा बहुत मेसी होती है, बहुत ही हैवी एनर्जीज, कन्फ्यूजन्स, ट्रिगर्स, पैनिक, सब चीज़ होती है। मतलब ये जो समय चल रहा है, जब आप लोग कुछ ट्रिप प्लान कर रहे होगे, कुछ पार्टी प्लान कर रहे होगे, उसी वक्त बहुत सारे बवाल भी होते हैं इसी वक्त, क्योंकि एक एंडिंग हो रही है और एक बिगनिंग होने वाली है। तो एंडिंग हमेशा मेसी ही होती है। तो इस हैवी एनर्जी को बिल्कुल नेचुरल लीजिए, नॉर्मल लीजिए, क्योंकि अब तक आप लोग को ये जान जाना चाहिए कि जब एक चीज़ एंडिंग होती है तो थोड़ा सा मैस होता है, उसको लेट गो करना है और एक न्यू बिगनिंग में टैप इन करना है विद द पॉजिटिविटी एंड द हाई वाइब्रेशन। तो आप अपने डीएम को सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके डीएम इस वक्त बहुत घुट रहे हैं। वो आपके लिए, अगर उनके कोर में जाके पता किया जाए, तो वो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। बट वो बैलेंस होने का एक टाइम ले रहे हैं, इज वेटिंग कि वो बैलेंस होए और फिर वो एक डिसीजन लें, ठीक है। वो बहुत स्ट्रांगली आप ही को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट ही इज टेकिंग टाइम टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द फ्रस्ट्रेशन, वट एवर ही इज गोइंग थ्रू, ठीक है। क्योंकि जिस ट्रिगर से वो गुजर रहे हैं, इवन दे आर ऑल्सो गेटिंग वेरी इमोशनल, ठीक है। वो भले ही खुल के क्लैरिटी कुछ देना, कुछ बोले ना, बट वो इसको समझना चाह रहे हैं, और ये बिल्कुल सही स्टेप है। मैंने कहा ना कि डिवाइन उनको खुद अपने तरीके से गाइड करता है। जब एक एंडिंग हो रही है, तो एक पॉज लेना चाहिए, एक समझने के लिए खुद को टाइम देना चाहिए, एक सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए, और वो ये कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जो फाइनेंस का अगर इशू है, या फैमिली का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो भी कारण से वो परेशान है, उसमें से उनको एक डिसीजन लेना है, और वो जो डिसीजन लेना है वो बहुत ही स्ट्रांगली लेना है, ठीक है। अभी इस वक्त वो नहीं ले पा रहे हैं, बट वो बिल्कुल लेंगे। वो समझ रहे हैं, वो आपको भी समझ रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को भी समझ रहे हैं, और बहुत ही क्लियर डिसीजन। एक अगर मैं कहूँ कि डेस्टिनी क्या है, न्यू बिगनिंग मतलब कि बिल्कुल वो आप कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। बिल्कुल कमिटमेंट आएगा, कॉल भी आएगा, मैसेज भी आएगा, बट आपको अपनी साइड से कोई भी पंगा नहीं लेना है, ठीक है। आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। विशेस मतलब कि जो भी सपने आपने देखे हैं ना, वो भी आपके साथ वो सारे रोमांस करना चाहते हैं। वो आप उनकी भी बहुत कोर में ऐसी इच्छा है कि वो सब करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक खूबसूरत रोमांस को जीना चाहते हैं, आपके संग घूमना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। सपने और अरमान जितने आपके हैं उतने उनके भी हैं। पर एक है ना, एक जो मेल डोमिनेसिटी है, जहाँ पर कि जो एक हमारी सोसाइटी जो है, जिसमें कि एक आदमी हमेशा अपने इन अरमानों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बोझा लेके रहता है हमेशा, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे हमेशा वो खुद को सप्रेस कर लेता है, और फिर तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो ही आपके मैस्कुलिन की इच्छाएं हैं। तो अगर आप अपने मैस्कुलिन के लिए पॉजिटिव हैं, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव हैं। अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप खुल के बोल लेते हो, वो क्लैरिटी नहीं देते, ठीक है। और आपके अंदर पेशेंस नहीं है, उनके अंदर बहुत पेशेंस है।
ठीक है, वो राइट टाइम का वेट करते हैं और राइट टाइम पर ही वो आएंगे। और ये उनको भरोसा है, ये जो मैं एनर्जी जो बिल्कुल स्ट्रेट डाउनलोडिंग जो कर रही हूँ, चैनलिंग कर रही हूँ, उनको भरोसा है कि वो राइट टाइम भी आएगा, वो स्ट्रांगली डिसीजन भी लेंगे और वो दिन वो आपसे मिलेंगे। और ये जो भरोसा जैसे जैसे ये आपकी न्यू 2024 हमारी आने वाली करीब आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके डीएम के बहुत से कलेक्टिव में ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि वो खुद आपको कॉल करेंगे, वो खुद आपको मैसेज करेंगे, वो खुद आपके पास आना चाहते हैं और आएंगे। लेकिन मैं एक वार्निंग भी देना चाहती हूँ दोस्तों, डिटैचमेंट पे जो हम लोग बात करते हैं कि आप लोग को डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, इन द बिगनिंग आप लोग भी बैलेंस नहीं होते हो, आपके मैस्कुलिन भी बैलेंस नहीं होते हैं। ठीक है, उस वक्त पे अगर आप ज़्यादा उनसे अटैच होगे तो वो ट्रिगर करेंगे और कोलैप्स हो जाएंगे। तो डिटैचमेंट इन द बिगनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब तक कि आपने पूरा इनर वर्क नहीं कर लिया है, आप अपग्रेड नहीं हो गए हो, आप पूरा अवेकन नहीं हो गए हो। लेकिन जब आप अवेकन हो जाते हो और आपके ट्विन अगर मैट्रिक्स ट्विन है, या आपको लगता है कि वो खुद से स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो यूनिवर्स वो सेंसेशन आपके अंदर क्रिएट करती है कि आपको लगता है कि मैं जाके उनसे कनेक्ट करूं। तो ये चीज़ें बिल्कुल पर्सन टू पर्सन यूनिक होती हैं कि कहीं ना कहीं पर पूरी स्पिरिचुअल टीम आपको पुश करती है कि तुम जाओ, कनेक्ट करो, अपने लाइट कोड्स, अपने कोड्स एक्सचेंज करो और उनको कुछ हीलिंग दे के, क्योंकि वो नहीं हील हो रहे हैं, अपने तरीके से हील नहीं हो रहे हैं, तो उनको अपने कोड्स से उनको हील करो, उनको अब धीरे धीरे उनको अपग्रेड करो। ठीक है, जिससे कि क्योंकि कभी कभी कुछ डीएम इतने स्टबर्न होते हैं कि वो बस चाहते रहेंगे, मिस करते रहेंगे, पर इतना फियर स्ट्रांग होता है कि वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं, तो उनको उस गड्ढे से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। तो समटाइम्स आपको यूनिवर्स किसी प्रकार के सेंसेशन से बहुत ही स्ट्रांग, सपोज हार्ट चक्र में पेन होगा, आपको लगेगा नहीं मैं बस अभी कॉल कर लूँ, तो ये कॉल आप, ये एक्टिवेशन आप कर सकते हैं, बट बहुत सोच समझ के, कि अगर आपको ये पता है कि जो भी बात होगी उसमें आप अवेयरनेस में रहोगे, या तो आप अपने मेंटोर से पहले डिस्कस कीजिए एंड देन ओनली यू कॉल, और आपको लगता है कि नहीं अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, सफिशिएंट इनफ हूँ, तो मेक श्योर कि पहले आप ये अपनी अवेयरनेस पे रहिए कि कुछ भी ट्रिगर आएगा मैं बिल्कुल बैलेंस ही रहूँगी, देन ओनली यू टेक स्टैंड टू कनेक्ट विद योर डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, तो ये एक ब्यूटीफुल चैनलिंग है जिसका मैं जिस जगह निकालूं तो बस एक एंडिंग हो रही है, एंडिंग में मैस होता है, कोई बात नहीं, और एक बिगनिंग हो रही है जिसमें कि वो आपसे बिल्कुल कनेक्ट करना चाहते हैं और कनेक्ट करेंगे। आगे एक डीएफ है, उनका अपने ट्विन से, जो कि उनके हस्बैंड भी हैं, शी वॉज स्ट्रगलिंग अलॉट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शेयर किया है बिल्कुल रिसेंटली। तो चलिए उनको सुनते हैं, और इस साल के अंत में हम अपनी डीएफ के इस एक्सपीरियंस को बहुत सारी अच्छे से सुन के उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं कि उनका आने वाला साल अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छा जाए। ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए और आप सबको भी ढेर सारा मेरा प्यार। थैंक यू सो वेरी मच। मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, भले ही नहीं हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपकी गाइडेंस ने मुझे बहुत हेल्प किया है। इतना हेल्प किया है कि मैं बता नहीं सकती। अभी जब मैं लोनली फ़ील करती हूँ या मैं कहीं पे ऐसा फ़ील करती हूँ कि नहीं मुझे टेंशन हो रही है कि मैं अकेले इस चीज़ को हैंडल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, हु इज़ देयर टू सी मी, तो मैं आपको याद कर लेती हूँ। और क्योंकि आपकी जो एक कहते हैं ना कि डिवाइनली गाइडेंस है, और एक ऑरा है जो आपकी वॉइस में ही है अनडाउटेडली, वो वॉइस और वो थोड़ा सा तरीका जो आपका रहता है समझाने का, उसको दोबारा रिकॉल करके प्रॉब्लम्स को या किसी भी ट्रिगर को फेस आउट करने का तरीका मैंने सीख लिया है कि अगर आप हो सामने तो आप क्या गाइडेंस देंगी। मैम ये विज़िट बहुत अच्छी रही। इन सब चीज़ों के बीच में कुछ ट्रिगर्स भी मिले, और वो ट्रिगर्स हर बार इस तरह के थे कि मुझे लर्निंग दे करके गए, और मैंने कोशिश ये की कि मैं रिएक्ट कतई ना करूं, बिकॉज़ आपने समझाया थे सेशन में ये बात कि अगर मैं ये वाला ट्रिप मेरे हस्बैंड का, मेरे ट्विन का प्रॉपरली क्रॉस करती हूँ तो आई विल बी असेंडेड फॉर द नेक्स्ट लेवल।
तो कहीं ना कहीं जहन में लालच भी था इस बात का कि अच्छे से इस ट्रिप को निभाना है। इनिशियल डेज़ में थोड़ा सा ट्रिगर्स मिले मैम, बट मैंने उसको सप्रेस इन द सेंस हील किया, उसको रिलीज़ किया, लेट गो किया। जहाँ मौका मिला ऑरा क्लीनिंग की और समझ लिया कि ये बैगेज लेकर के आए हैं, मैम ने बता दिया है पहले, मुझे अलर्ट और बहुत ही कॉशियस रहना है, और मैंने उसको वैसे ही किया। साथ ही मैम मेरा एक इनर चाइल्डहुड का एक जो वोंड था अपने स्कूल का, वो हील हुआ है। हील इन द सेंस कि इतना ज़्यादा वो पैथेटिक फीलिंग थी मेरे अंदर कि मुझे अब बिना बताए अपने दोस्तों से बिछड़ना पड़ा था, अपने स्कूल से को छोड़ना पड़ा था। मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन कहीं और करा दिया था, तो वो क्योंकि मैं क्लास 1 से वहाँ पढ़ी थी, और वो और एक फील्ड वाला जो मैंने मेडिटेशन किया है और बाकी मेडिटेशंस जो किए हैं, कर्मा क्लेंजिंग का किया है, तो वो बहुत इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हुआ है मैम। Let me tell you, like it is something which I was not expecting at all, that मैं कभी उस स्कूल में उस तरह से वापस जाऊंगी जिस तरीके से स्टूडेंट लाइफ में मैंने उस स्कूल को छोड़ा था। और उसी स्कूल्स में मैंने अभी 24 दिसंबर में एक बहुत मेजर, बहुत बड़ा इवेंट जो रियूनियन का था हम लोगों ने, जिसमें पिछले 35 साल के स्टूडेंट्स आए थे, 35 साल पुराने स्टूडेंट्स आए थे, सभी से मुलाकात हुई, पुराने फ्रेंड से रिकनेक्ट किया, और अभी मैं हील्ड फील कर रही हूँ। It is your guidance, your inner work, your blessings, मैम। थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि आपके इनर वर्क्स में रियली पावर है, एनर्जी है, जो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ने की गाइडेंस दे रही है। साथ ही मैम मैंने, मेरे हस्बैंड ने नैनीताल का ट्रिप किया, और नैनीताल के ट्रिप में वी फेल्ट सो गुड एंड वी were so close to each other, in fact close in the sense not physically, intimacy एक different thing चीज़ थी, लेकिन हमारा फोकस एक दूसरे को साथ में महसूस करना ज़्यादा हो रखा था। वहाँ पे मदर नेचर के बहुत करीब थी, और हर पल मैंने नेचर को फील किया, थैंक्स किया यूनिवर्स को, डिवाइन को, एज अ मेंटोर मैंने आपको हर वक्त याद किया। और आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को ग्रैटिट्यूड के रूप में कैसे कह सकती हूँ। मैम थैंक यू सो वेरी मच, और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा आपकी आभारी हूँ, और यही मुझे आपसे कहना था।